Namaste students, I am Director of Faculty of Land Governance, Dr. Veena Diwan from Jyoti Vidyapeeth Women's University. Today's our session is kinds of marriage, kinds of Muslim marriage, types of Muslim marriage. Kinds of Muslim marriage, three types of Muslim marriage in Sunni Law School: valid marriage, void marriage, and irregular marriage. But under Shia law, only two types of marriage are recognized: void marriage and valid marriage. Irregular marriage is not recognized under Shia law. First, we will take valid marriage. Valid marriage is known as Sahih marriage, and valid marriage is also known as Batil marriage, and irregular marriage is called Fasid marriage. Valid marriage, Sahih marriage, a marriage which is not void, not irregular, is called valid marriage. Valid marriage is other words a marriage which conforms in all respect with the legal requirements एज ए वैलिड मैरिज. यानी वैलिड मैरिज के लिए जो सारे रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, जो सारे रिक्विसाइट्स होने चाहिए, वो सब इसमें मौजूद होने चाहिए. दैट मीन्स प्रपोजल फ्रॉम वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर पार्टी. आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर मैरिज का नेचर कॉन्टेक्चुअल होता है, प्रपोजल होता है और एक्सेप्टेंस होता है. एंड कंसेंट ऑफ पार्टीज फ्री, और पार्टी की जो कंसेंट है वो फ्री होनी चाहिए. एंड प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस एट द वन सेम प्लेस, सेम मीटिंग, मतलब एक ही समय में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, प्रपोजल भी और एक्सेप्टेंस भी. एंड प्रेजेंसी ऑफ टू विटनेस, और दो विटनेस की प्रेजेंसी होना कंपल्सरी है. देन दे मस्ट बी मेजर साउंड माइंड, ये साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए. एंड पार्टीज आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और पार्टी जो होनी चाहिए कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए. दैट मीन्स मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए एंड फ्री कंसेंट होनी चाहिए. क्लियर? देयर शुड बी नो इम्प्लीमेंट टू मैरिज. वैलिड मैरिज के बाद वॉइड मैरिज, बातिल मैरिज. बातिल मैरिज, a marriage which has no legal result is called void marriage. जिस मैरिज का कोई परिणाम नहीं निकलता वो क्या कहलाती है? void marriage कहलाती है. A marriage contracted by parties suffering from absolute incapacity, that is prohibition, no ground of affinity, consanguinity or fosterage are void. Fosterage or void. Irregular marriage, Fasid marriage, a marriage contracted by parties suffering from relative prohibition or directly incapacity as irregular. Some grounds which make marriage irregular, कुछ ग्राउंड्स हैं
जो मैरिज को इरेगुलर बनाते हैं। नंबर 1, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विदाउट विटनेस। यदि मैरिज जो होती है वो विदाउट विटनेस की उपस्थिति में होती है तो इस तरीके की मैरिज जो है वो क्या कहलाती है? इस तरीके की मैरिज जो है वो इरेगुलर मैरिज कहलाती है। देन मैरिज विद अ फिफ्थ वाइफ। यदि 4 से ज़्यादा वाइफ होती हैं एक मुस्लिम के तो 5वीं मैरिज जो होती है वो इरेगुलर मैरिज कहलाती है। मैरिज विद वुमेन अंडर गोइंग इद्दत। और मैरिज जो होती है अगर वुमेन अंडर गोइंग है, इद्दत की अवधि के अंदर है, तो भी मैरिज जो है इस तरीके की वो इरेगुलर कहलाती है। मैरिज बाय एन अनऑथराइज्ड पर्सन। मैरिज विद मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। मैरिज इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स। तब भी मैरिज जो है वो क्या कहलाएगी? इरेगुलर कहलाएगी। नेक्स्ट, मैरिज विद प्रेग्नेंट वुमेन। यदि प्रेग्नेंट वुमेन के साथ मैरिज की जाती है तो वो भी इरेगुलर कहलाती है। मैरिज ड्यूरिंग हज के दौरान अगर मैरिज होगी तो वो भी इरेगुलर कहलाएगी। रीमैरिज आफ्टर तलाक, these are also called relative prohibitions. अब आता है नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज की क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? नंबर 1, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। अब मैरिज, वैलिड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लीगलाइज सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड द चिल्ड्रन बॉर्न ऑफ इट हियर इट आर लेजिटिमेट। और इस तरीके का जो बच्चा बॉर्न होगा वो लेजिटिमेट कहलाएगा। द पार्टीज बिकम एंटाइटल्ड टू inherit one another. Sexual intercourse is legalized. Prohibited degrees of relationship are created between the parties. Clear? Write down कीजिए आप इन सबको। Lawful conditions between then become binding on them. Husbands entitled to have intercourse with wife. The wife has to follow iddat in situation of divorce. The wives bound to follow reasonable order of husband. The wife is entitled to obtain मेहर। मेहर की राशि ऑब्टेन करने के लिए वाइफ जो होती है वो एंटाइटल्ड होती है। द वाइफ कैन डिटरमाइन the wife can demand a separate room for her. If husband has more than one wife, then she can expect equal behavior and she is entitled to divorce on proper grounds. ये सब कॉन्सिक्वेंसेस थे किसके? वैलिड मैरिज की। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉइड मैरिज कि वॉइड मैरिज के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। अब वॉइड मैरिज इज़ नो यूज, it does not create any legal rights or obligation between the parties. The wife is not entitled to maintenance. One cannot
inherent from the other. But wife is entitled to dower, लेकिन डॉवर लेने के लिए वो entitled होती है. If marriage has been consumed, the children are illegitimate. लेकिन चिल्ड्रन जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, वो illegitimate होगा. The parties can contract another marriage between the parties can contract another marriage lawfully without divorce. ये सब कॉन्सिक्वेंसेज होंगे किसके, वॉइड मैरिज के. समझ में आ रहा है. ऊपर जो हमने लिए थे पहले वो क्या लिए थे, वो दिए थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वैलिड मुस्लिम मैरिज की. लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉइड मुस्लिम मैरिज. अब नेक्स्ट हम लेंगे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इर्रेगुलर मुस्लिम मैरिज. इर्रेगुलर मुस्लिम मैरिज के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि नंबर 1, बिफोर कम्युनिकेशन, sorry, it has two angles. That is before consummation or after consummation. Before consummation, it has no legal effect. After consummation, wife has to observe iddat. Next, it has no legal effect. Next, write down, it has no legal effect. Wife is not entitled to dower, neither divorce, no court's intervention is necessary. Wife is not bound to observe iddat. In after consummation, wife has to observe iddat, entitled to get specified or prompt proper dower, whichever is less. Not entitled to maintenance during iddat. आफ्टर कंज्यूमेशन की बात कर रहे हैं हम. द चिल्ड्रन ऑफ सच मैरिज आर इलेजिटिमेट. Such marriage can be terminated by a single declaration or either side. The parties must be separated by court. ये सब थे इर्रेगुलर जो मैरिज थी उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड what are the types of marriage. It is very important topic for examination point of view. Many questions are asked by this topic in examination hall. You will find many questions. Number 1, what are the kinds of Muslim marriage? Explain it. Write down. Number 2, difference between batil marriage, fasid marriage, irregular marriage. What are the consequences of valid Muslim marriage? What are the consequences of void Muslim marriage?
So you should read carefully this topic. If you have any doubt, you can ask me. Okay? Thank you.